सुबह उठते ही घर में चाय बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, बुजुर्गों की दवाइयों का ध्यान रखना, पूरे घर को संभालना और रात में सबसे आखिर में सोना, ये सब काम सालों से करोड़ों भारतीय महिलाएं करती आ रही हैं। लेकिन जब किसी हादसे में ऐसी गृहिणी की मौत हो जाती है, तब एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता था कि आखिर उसके परिवार को कितना मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो किसी कंपनी में नौकरी नहीं करती थी, उसके नाम पर कोई सैलरी स्लिप नहीं होती थी। यही वजह थी कि कई बार अदालतें अलग अलग तरीके से मुआवजा तय करती थी। कहीं उसे एक मजदूर की अनुमानित कमाई के बराबर माना जाता था, तो कहीं उससे भी कम। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी उलझन को काफी हद तक खत्म करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि गृहिणी के घरेलू काम और परिवार की देखभाल की एक तय आर्थिक कीमत है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए घरेलू देखभाल के नुकसान यानी लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर का मूल्य 30,000 रुपए प्रति माह माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अब अदालतें ये नहीं कह सकेंगी कि गृहिणी की कोई आय नहीं है, इसीलिए उसके योगदान की कोई कीमत नहीं है। दरअसल अब तक समस्या ये थी कि अगर किसी नौकरी करने वाले व्यक्ति की मौत होती थी तो उसका मुआवजा उसकी सैलरी के हिसाब से निकाला जाता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीना कमाता था, तो उसी आधार पर उसके परिवार को मिलने वाले मुआवजे की गणना होती थी। लेकिन गृहिणियों के मामले में कोई तय नियम नहीं था, जबकि हकीकत ये है कि अगर घर का वही सारा काम किसी कुक, आया, केयरटेकर, ट्यूटर और हाउस मैनेजर से करवाया जाए तो हर महीने हजारों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को समझते हुए कहा कि गृहिणी का काम सिर्फ खाना बनाना या घर साफ करना नहीं है, वो पूरे परिवार की रीढ़ होती है। बच्चों की परवरिश से लेकर बुजुर्गों की देखभाल तक वो ऐसे कई काम करती हैं जिनकी कीमत पैसों में नापना आसान नहीं है। इसीलिए अदालत ने कहा कि गृहिणियों को सिर्फ होम मेकर नहीं बल्कि नेशन बिल्डर यानी देश निर्माण में योगदान देने वाला व्यक्ति माना जाना चाहिए, क्योंकि वही आने वाली पीढ़ी को तैयार करती है और समाज की बुनियाद को मजबूत बनाती है। ये फैसला पंजाब के एक पुराने मामले में आया। साल 2001 में रेशमा नाम की एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनके पति और 3 बच्चों ने मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सोचिए, जिस परिवार को हादसे के तुरंत बाद मदद की जरूरत थी, उसे इंसाफ के लिए 2 दशक से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। अदालत ने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम जैसे मामलों का फैसला आमतौर पर 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि ऐसे मामलों की निगरानी की जाए ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय मिल सके, क्योंकि अगर मुआवजा 20 से 25 साल बाद मिले तो उसका असली मकसद ही कमजोर पड़ जाता है। इसलिए यह फैसला सिर्फ गृहिणियों के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार पर भी सवाल उठाता है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर आने वाले समय में दिखाई देगा। अब देश भर की अदालतों के पास एक स्पष्ट आधार होगा कि गृहिणी के घरेलू योगदान को कैसे देखा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मामले में बिल्कुल एक जैसी रकम मिलेगी, लेकिन अब कम से कम घरेलू देखभाल की कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। एक तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मेहनत को कानूनी पहचान दी है जो हर दिन हमारे घरों में होती है, लेकिन अक्सर दिखाई नहीं देती। शायद यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश भी माना जाना चाहिए। संदेश ये कि घर संभालना कोई छोटा मोटा काम नहीं। अगर एक गृहिणी पूरे परिवार को संभाल रही है तो उसका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहर जाकर कमाने वाले किसी व्यक्ति का। और शायद पहली बार इतनी मजबूती से देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि गृहिणी की मेहनत को बिना कीमत का काम समझने का दौर अब बदलना चाहिए। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए MATV न्यूज के साथ।